भागो। आप पहले ही 5 सर्जरी कर चुके हैं, आपको अब आराम करना चाहिए। जिशन भैया, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जिशन भैया, आप कितने हैंडसम हैं। जिशन भैया, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुमने क्या कहा? छोटी बहन मिल गई। इवेंट रोक दो। आराम करना बंद करो। डील रोक दो। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मम्मी पापा को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी आखिरी इच्छा छोटी बहन को ढूंढना ही था। किस्मत से आखिरकार छोटी बहन की खबर मिल गई है। वह जांगछेंग में है। छोटी बहन के हाथ पर एक लाल रंग का जन्मजात निशान है। मुझे यकीन है कि उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। छोटी बहन ने यकीनन बहुत दुख झेले होंगे। हमें उसे वापस लाना ही होगा और उसे बहुत सारा प्यार देना होगा। अभी निकलो, चाहे हमें पूरा जांगछेंग ही क्यों न छान मारना पड़े। हमें छोटी बहन को ढूंढना ही होगा। चौथी मिस। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नाचने की? तुझ जैसी घटिया औरत की मेरी ड्रेस पहनने की हिम्मत कैसे हुई? यह ड्रेस मैंने अपने पैसे बचाकर खरीदी है। जियांग नियांतांग, क्या तू अपनी औकात भूल गई है? बैले जैसा शानदार डांस सिर्फ मैं कर सकती हूँ और बैले ड्रेस भी सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ। तू इसके लायक बिल्कुल नहीं है। चाहे तूने इसे खुद ही क्यों ना खरीदा हो। इसे उतार। 3 2 1। भूल मत कि तू एक लावारिस कुत्ते जैसी है। अगर मेरी माँ तुझे उठाकर न लाती तो तू कब की खत्म हो चुकी होती। डांस करने के बारे में सोचना भी मत, समझ आया? जी मैडम। जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा? जी मैडम। आखिर मेरा परिवार कहाँ है? वे मुझे ढूंढने क्यों नहीं आते? मैं अपने बैले जूते लेना भूल गई। जाकर मेरे लिए ले आओ। ठीक है मैडम, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। मैडम, आपके बैले जूते। अगर मेरी क्लास शुरू होने से पहले मेरे जूते नहीं पहुंचे तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। अगर तूने पिछली बार की तरह भागने की कोशिश की तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। मैडम, मैडम, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं बैठी हूँ मैडम। मैडम, मैडम, मैडम। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सर। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे अब निकलना होगा।
एक मिनट रुको। तुम कहाँ जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया। सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। उसकी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही है। मिस्टर जियांग, दूसरे यंग मास्टर और तीसरे यंग मास्टर ने मैडम की वापसी के समारोह की सारी तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही मैडम मिल जाती हैं, हम तुरंत घोषणा कर सकते हैं कि वह जियांग क्लान की पूरी संपत्ति की वारिस हैं। ठीक है, सबको निर्देश दे दो कि वापसी के समारोह की तैयारियां अच्छे से करें। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी, सर। मिस्टर जियांग जैसे परिवार के साथ मिस जियांग वाकई बहुत खुशकिस्मत होंगी। सर, हम पहुंच गए। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जियांग, मिस जियांग के बारे में ताज़ा खबर मिली है। वह इसी शहर के जियांग फैमिली में है। अभी जाकर उसे ढूंढो। जी सर। मैंने उस घटिया औरत जियांग नियंतंग को बेवकूफ बनाया और उसे घर से मेरे जूते लाने भेज दिया। अब बस देखो वो कैसे भागते हुए मेरे पीछे आती है। तुम्हारे घर से डांस ग्रुप तक की दूरी उसे थका कर चूर करने के लिए काफी है। तुम वाकई बहुत समझदार हो जो तुमने उसे सबक सिखाने के लिए यह तरीका सोचा। उसे सबक सिखाना तो बनता ही था ताकि उस अनाथ को अपनी औकात समझ आ जाए। मेरे साथ एक ही फर्श पर खड़े होना मेरे डांस के जूतों को गंदा करने जैसा है। वह पक्का देर से आएगी और तब हम सोचेंगे कि उसे सजा देने के लिए कौन सा तरीका अपनाना है। क्यों ना हम उसे एक नया हेयर स्टाइल दें। मैं तो उसे पूरी तरह गंजा कर देना चाहती हूँ। मैडम, ये रहे आपके जूते। ये नामुमकिन है। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरी किस्मत अच्छी थी। रास्ते में एक सर मिले जिन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। जियांग नियंतांग, तेरी हिम्मत अब बहुत बढ़ गई है जो तू मुझसे चालाकी करने लगी है। क्या मैंने तुझे दौड़कर आने के लिए नहीं कहा था? तुझे गाड़ी में आने के लिए किसने कहा? मुझे लगा कि आपकी प्रैक्टिस में देर हो जाएगी, इसलिए मैंने। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? इसे पकड़ो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहती हो? क्लास शुरू। तेरी किस्मत अच्छी है। हाथ ऊपर, घूमो, सीधे खड़े रहो। हाथ ऊपर, घूमो, पैर सीधे रखो। कितनी बार समझाया है पर तुम सुनती ही नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। हाथ ऊपर, घूमो। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास खत्म। नियंतंग, क्या तुम मेरी स्पेशल ट्रेनिंग क्लास में शामिल होना चाहोगी? लेकिन मैंने कभी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने अभी सब देखा। तुम्हारे टर्न्स एकदम परफेक्ट थे। तुम सच में एक जीनियस हो। बस थोड़ी सी गाइडेंस के साथ तुम भविष्य में डांस ग्रुप की लीड डांसर जरूर बनोगी। मैं? नियंतंग, घर चलने का वक्त हो गया है। नियंतंग, चलो, अब घर चलने का समय हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए शिक्षक। मुझे लगता है कि अब रहने ही देते हैं। शुक्रिया। इधर आओ और मेरा बैग पकड़ो। नियंतंग, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो।
क्या मेरे कपड़े धुल गए? बस बस होने ही वाले हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। मैंने पूछा कि तू इतनी चोरी छिपे क्या कर रही है, तो तू नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। ये मुझे वापस दो। ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। तेरे जैसी मामूली लड़की नेशनल कंपटीशन में जाने के लायक है क्या? तुम्हें मेरा रिकमेंडेशन लेटर फाड़ने का क्या हक है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब दे रही है। रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, इसे सबक सिखाने के लिए बाद में बहुत मौके मिलेंगे। अभी इसे छोड़ो। जियांग फैमिली के तीनों बेटे आने वाले हैं। सबसे बड़े परिवार के जियांग फैमिली, वे यहाँ क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, लेकिन यह घटिया लड़की आज जियांग फैमिली के साथ होने वाली मुलाकात को खराब नहीं करनी चाहिए। आपका मतलब है? तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? यंग मास्टर जियांग, 13 साल पहले क्या जियांग फैमिली ने किसी 5 साल की बच्ची को पनाह दी थी? कहीं ये जियांग नियंतंग की बात तो नहीं कर रहे? इस घटिया लड़की का जियांग फैमिली के साथ क्या रिश्ता है? तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। हाँ, हमें एक लड़की मिली थी। तो अब मेरी बहन कहाँ है? बहन गए काम से, सब खत्म हो गया। जियांग नियंतंग असल में जियांग फैमिली परिवार से है। अगर बड़े साहब को पता चला कि हमने उसे परेशान किया है तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। तुम नहीं बताओगी, है ना? ब्रदर, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं ही चिंगली हूं। यंग मास्टर जियांग, सच तो यह है कि यही वह लड़की है जिसे मैंने 13 साल पहले गोद लिया था। शामे अब काफी बड़ी हो गई है। जल्दी से थर्ड ब्रदर को देखने दो। वाकई लड़कियां बड़ी होकर कितनी बदल जाती हैं। यह तो बचपन से बिल्कुल अलग दिखती है। चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। मेरी बेटी अब जियांग फैमिली मैडम बनने वाली है। चलो चलते हैं। रुको, तुम्हारे हाथ का वह जन्मजात निशान कहाँ है? वाह, क्या यह नकली है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? यंग मास्टर जियांग, आप गुस्सा मत होइए। हो सकता है कि बच्ची के बड़े होने पर वह जन्मजात निशान हल्का पड़ गया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलो। इस तरह के निशान आमतौर पर गायब नहीं होते। तुम झूठ बोल रही हो। यंग मास्टर जियांग, मेरी आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। और वैसे भी मेरी सिर्फ यही एक बेटी चिंगली है। एल्डेस्ट ब्रदर, क्यों ना इसे साथ ले चलें और डीएनए टेस्ट करवा लें। ठीक है। चलो अब। यह कैसी आवाज है? शायद हवा की आवाज होगी। हाँ, हवा ही है। जरूर हवा की ही आवाज होगी। नहीं, मैं खुद देखूंगा। यंग मास्टर जियांग, यंग मास्टर जियांग,
दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब तो आप चैन की सांस ले सकते हैं ना? एल्डेस्ट ब्रदर, मुझे यकीन है कि उनकी हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं होगी। क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? दूसरे बड़े भैया सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें पहले चिंगली को घर वापस भेज देना चाहिए। हूं। चलो चिंगली, अपने भाई के साथ घर चलो। बचाओ, क्या कोई है यहाँ? बचाओ मुझे, अंदर कोई है। बचाओ, मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? मैं यहाँ कैद हूँ। बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, बचाओ। एल्डेस्ट ब्रदर, क्या हुआ? बचाओ, मुझे कैद कर लिया गया है। बचाओ। कुछ नहीं, शायद यह तुम्हारा वहम है। चलो अब। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। कोई मुझे बचाओ। कलमोही लड़की, हम जियांग फैमिली में तुझे बड़े लाड प्यार से पाल रहे हैं और तू इस वक्त तमाशा करने की हिम्मत कर रही है? इसे पकड़ कर रखो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुको, ये चीज कहां से आई? यह मेरे परिवार की दी हुई इकलौती निशानी है। मैंने इसे इतने सालों तक छुपा कर रखा। मैं इसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। इसे वापस करो मुझे। एल्डेस्ट ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई है यहाँ? मुझे कैद कर लिया गया है। बचाओ। नहीं, यह सही नहीं है। गाड़ी रोको, वापस जियांग फैमिली की तरफ चलो। जियांग फैमिली वापस चले? क्या हमने पहले ही चिंगली को नहीं ले लिया है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जियांग फैमिली जरूर कुछ छुपा रहा है। अरे एल्डेस्ट ब्रदर, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हमारा जियांग फैमिली आखिर सबसे बड़ा परिवार है। किसकी हिम्मत है जो हमें धोखा दे? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? चिंगली को लेने के बाद हमें और भी बहुत से काम करने हैं। बेहतर होगा कि हम अब वापस चलें। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो घर चलते हैं, लेकिन जियांग फैमिली पर तुम कड़ी नजर रखना। अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन खबर करना। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। अब बहुत हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? इसे बांध दो। इस पर नजर रखो ताकि ये कोई तमाशा न करे। टीचर लियू, आप यहाँ कैसे? मिसेस जियांग, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ चिंगली की बैले ट्रेनिंग के बारे में। ओह, चिंगली की बात कर रही हैं। अब पनबी जीरो की बात कर रही हैं। उसे तो उसके भाई आकर ले गए हैं। वह अब शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो आप अब जा सकती हैं। तो फिर मैं नियंतंग से मिलना चाहूंगी। जियांग नियंतंग, तुम्हें उससे क्या काम है?
ओह, नियंतंग आज घर पर नहीं है। बेहतर होगा कि आप फिर कभी आएं। ठीक है, फिर परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। आह, अरे टीचर लियू, ये नौकर भी ना बहुत परेशान करते हैं। एक मुर्गा काटने में भी सब गड़बड़ कर दी। मुर्गा काटना? आप किसे बेवकूफ बना रही हैं? ये साफ तौर पर नियंत्रण की आवाज है। आप झूठ बोल रही हैं। रास्ते से हटिए। नहीं, टीचर लियू, टीचर लियू, टीचर लियू, आप बिना इजाजत किसी के घर में घुस रही हैं। नियंत्रण कहाँ है? उसे बाहर आने कहिए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। जाओ, जियांग नियंत्रण को मेरे पास बुला कर लाओ। शिक्षक, नियंत्रण, तुम्हारी ये चोट? ये तो गलती से टकरा गई थी। नियंत्रण, शिक्षक को बताओ, क्या तुम्हें अब भी नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेना है? नेशनल कंपटीशन? शिक्षक, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब रहने ही देते हैं। मुझे यकीन नहीं होता। आखिर ये सब क्या चल रहा है? आह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर इसके बाद तूने फिर से कोई तमाशा किया तो मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। शिक्षक, आप मुझे और मत समझाइए। मैंने खुद ही इसे छोड़ने का फैसला किया है। सुना आपने? ये इसने खुद कहा है। मैंने इस पर कोई दबाव नहीं डाला। मुझे विश्वास नहीं है। ये चोट कैसे लगी? ये खुद गलती से गिर गई थी। खुद गिर गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? साफ दिख रहा है कि इसे किसी ने मारा है। इनमें से कुछ तो बिल्कुल नहीं छोटे हैं। तुम बताओ शिक्षक, ये छोटे कैसे आई? मैं अगर नियंत्रण नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से आपको नियंत्रण को डांस क्लास भेजना ही होगा, ताकि वो नेशनल कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर सके। किस हक से? वो मेरी गोद ली हुई बेटी है। तुम मेरे मामले में दखल देना बंद करो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी और पुलिस को अच्छे से जांच करने दूंगी कि इसके शरीर पर ये चोटें कैसे आईं। ठीक है, मैं मानती हूँ। क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल, आखिर तुम हमारी जियांग परिवार हो। ये सब तो बस एक छोटी सी बात है। आगे चलकर तुम्हें ही जियांग ग्रुप को संभालना है। आओ, इसे खोल कर देखो। अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो तुम्हारा भाई उसे तुरंत बदलवा देगा। शुक्रिया भैया। अरे हाँ, चिंगली, तुम्हारे खोने से पहले तुमने जियांग फैमिली का खानदानी लॉकेट पहना हुआ था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? कैसा लॉकेट? क्या तुम्हारे पास नहीं है? ओह, शायद उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो खो गया होगा। छिंगली उस समय छोटी थी, तो उसे याद न होना स्वाभाविक है। वैसे छिंगली, सुना है कि तुम बचपन से बैले सीख रही हो। घर आने के बाद इसे छोड़ना मत। अब मैं सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ, तो क्या मुझे अभी भी दिखावे के लिए बैले करने की जरूरत है? अरे, ऐसी बात नहीं है। बैले तुम्हारी खासियत है। अगर तुम रोज अभ्यास करोगी तो भविष्य में तुम जरूर डांस ग्रुप की लीड बनोगी। चलो अब, आज मैं तुम्हें डांस ग्रुप तक छोड़ देता हूं। बॉस, पता चल गया है, जियांग फैमिली वाकई झूठ बोल रहा है। उनकी सिर्फ जियांग चिंगली ही इकलौती बेटी नहीं है। क्या? माफ करना, मैं बहुत जल्दी में भाग रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं।
शुक्रिया। अजीब बात है, भले ही हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। हेलो भाई। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी चिंगली को डांस ग्रुप में छोकर आया हूँ और अब घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? जियांग फैमिली की जियांग छिंगली के अलावा एक और लड़की है जिसका नाम जियांग नियंतांग है। वह भी उसी ग्रुप में बैले सीख रही है। क्या? फोन पर सब समझाना मुश्किल है। तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, हमारे वहां पहुंचने का इंतजार करो। क्या तुम्हारा मतलब है कि जियांग क्लान के तीनों भाई तुम्हारे सगे भाई हैं? मुझे भी यह हाल ही में पता चला है। यह अंगूठी तो कई लाख डॉलर की होगी ना। चिंगली, तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत लाड प्यार करते हैं। यह तो मेरे भाई ने बस ऐसे ही खरीद ली, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अरे भाई, इतने विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। जब तुम भविष्य में जियांग क्लान ग्रुप की वारिस बनोगी, तब हम बहनों को तुम्हारी ही मदद की जरूरत होगी। यह यहाँ क्या करने आई है? और किस लिए आएगी? पक्का यहाँ डांस चोरी छिपे सीखने आई होगी। घटिया औरत कहीं की, अपनी औकात तो देख ले। मैं यहाँ चोरी छिपे सीखने नहीं आई हूँ। मैं अब इस डांस स्टूडियो की सदस्य हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि टीचर लियू की क्लास किस लेवल की होती है? बैले सीखेगी? अपनी इस गरीबी वाली हालत को तो देख। क्या तू बैले के जूते खरीदने की भी औकात रखती है? मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, रास्ते से हटो। आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। पक्को इसे। रुक जाओ। शिक्षक, वह यहाँ चोरी छिपे सीखने आई है। मैं बस उसे यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ चोरों का कोई स्वागत नहीं है। नियंतंग तुम सबकी नई सहपाठी है और वह बैले की एक अद्भुत कलाकार भी है। अब से तुम सबको साथ मिलकर रहना होगा। समझ में आया? क्या तुम सबको समझ में आया? जी ठीक है शिक्षक। अब अभ्यास जारी रखो। जियांग नियंतंग, तू बस देखती जा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। बच्चों, आज की क्लास खत्म हुई। छिंगली, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरे भाई ने मुझे जो अंगूठी दी थी वह मिल नहीं रही है। परेशान मत हो, तुम एक बार फिर से अच्छे से ढूंढो। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। मुझे याद है क्लास शुरू होने से पहले मैंने उसे अपने बैग में ही रखा था। वह मेरे भाई की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा था। हो सकता है कि वह खोई ना हो, बल्कि किसी ने उसे चुरा लिया हो। हम सब साथ पाते हैं, ऐसी घटिया और बेशर्मी वाली हरकत कौन करेगा? और कौन हो सकता है? पक्का वही होगी, जियांग नियंतंग। तू ये क्या बकवास कर रही है? मैंने तो कभी देखी भी नहीं उसकी अंगूठी। तू ये नाटक बंद कर। मैंने अभी तुझे देखा था चुपके से चिंगली के बैग के पास। क्या तू चोरी नहीं कर रही थी? तो फिर तू वहाँ क्या कर रही थी? नियंतंग, मुझे पता है कि तू अक्सर मुझसे जलती है, लेकिन तू ऐसा काम कैसे कर सकती है? सही कहा। मुझे लगता है कि तुझे वाकई जलन होती है। चिंगली का भाई बहुत अमीर है, इसलिए तू बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी अंगूठी चुरा ली। एक भिखारी को अपनी औकात में रहना चाहिए। उन चीजों के पीछे मत भाग जो तेरी नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने उसकी अंगूठी नहीं देखी है और मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। सिर्फ बातों से क्या होगा? अगर हिम्मत है तो अपना बैग निकाल और हमें दिखा। तुम लोग मेरी प्राइवेसी का अपमान कर रहे हो। ओह, कहीं तू डर तो नहीं रही? नियंतंग, हम तो बस तेरी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। शक तो इतने सारे लोगों पर है, तो सिर्फ मेरा बैग ही क्यों चेक किया जा रहा है? खुद ही देख लो। नियंतंग, अब तेरी बारी है। अब तो तुम सबको तसल्ली मिल गई होगी। तो फिर ये क्या है? ये मुमकिन नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। सारे सबूत सामने हैं, अब तू क्या बहाना बनाएगी? नियंतंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में तुम होगी। हे भगवान, वह ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? हमेशा छिंगली के साथ रहती थी, देखने में तो बहुत सीधी लगती थी।
और ये उम्मीद नहीं थी। जियांग नियांतांग, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। ये तुम हो, तुम मुझे फंसा रही हो। छिंगली तो कुमारी जियांग फैमिली है, क्या उन्हें तुम्हें फंसाने की कोई जरूरत है? बहाने बनाना बंद करो। मुझे लगता है कि तू गरीबी में पागल हो गई है, इसीलिए दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहनों, इसके जैसी लड़की इस डांस ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, इसे बाहर निकालो। चली जा यहाँ से। आखिर ये सब क्या हो रहा है? चिंगली को वापस लाने के बाद मुझे हमेशा लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने वांग काई को जांच जारी रखने के लिए कहा। जैसा कि अंदेशा था, जियांग परिवार ने हमसे झूठ बोला था। जियांग फैमिली का एक और बच्चा है जिसका नाम जियांग नियांतांग है। इत्तेफाक की बात यह है कि यह जियांग नियंतंग भी 18 साल की है। यह तो बिल्कुल मेरी बहन की उम्र है। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि? अभी पक्का नहीं कह सकते, हमें अपनी आंखों से देखना होगा, तभी हम सच का पता लगा पाएंगे। हाँ, इसे यहाँ से निकालो। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की है। क्या तुमने चोरी नहीं की? तो क्या वह अंगूठी खुद चलकर तुम्हारे बैग में चली गई? बिल्कुल सही। जल्दी इस डांस ग्रुप से बाहर निकल जाओ। तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जब सब कुछ सामने आ चुका है तो क्या तुम अब भी इसे नहीं मानोगी? तुम एक चोर हो। मुझे मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंगली को धक्का देने की? बहनों, इसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। रुको, ये क्या है? मेरा हाथ छोड़ो। तुम जैसी गरीब लड़की के पास इतनी अच्छी चीज कहाँ से आई? पक्का यह भी चोरी की होगी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंगली की चीज चोरी करने की। तो तुम एक पुरानी अपराधी हो। इसे पकड़ कर रखो। आज तो हम इस घटिया औरत को अच्छी तरह से सबक सिखा कर रहेंगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। बस करो, अब और मत मारो। रुक जाओ, रुक जाओ। भाई, आप सब यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम सहपाठियों को परेशान करती हो, कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाती हो। क्या तुम जैसी जियांग फैमिली खानदान की बड़ी बेटी को यह सब शोभा देता है? इसने मेरी चीज चुराई है। बाकी सहपाठियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इसे सबक सिखाने में मेरी मदद की। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन की चीज चुराए। एल्डेस्ट ब्रदर, दूसरे बड़े भैया, मुझे लगता है ऐसे लोगों को बस सबक सिखाने की जरूरत है। चुप हो जाओ। भाई, जल्दी इसे छोड़ो। तुम? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? भाई, अभी यह मुझे परेशान कर रही थी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। झूठ मत बोलो, हम सब ने देखा है, तुम सब लोग मिलकर इसे मार रहे थे। क्या तुम ठीक हो? मैं छिंगली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। भाई, यह बस बेचारी बनने का नाटक कर रही है, इसकी बातों में मत आइए। तो फिर साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? इसने मेरी हीरे की अंगूठी चुराई है। तू भिखारी सच में पैसों के लिए पागल हो गई है। जो भी अच्छी चीज देखती है उसे चुरा लेती है। मैंने ऐसा नहीं किया। अंगूठी तुम्हारे स्कूल बैग से मिली है। क्या अब भी तुम इसे नहीं मानोगी? चूंकि तुम दोनों अपनी बात पर अड़े हो, तो अब मुझे पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। कृपया शिक्षक से सीसीटीवी फुटेज मंगवा लीजिए। मैं पुलिस को अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। सत्यानाश, मुझे क्यों नहीं पता था कि यहाँ सीसीटीवी भी लगा है। मुझे तो लगता है कि फुटेज चेक करना एक अच्छी बात है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों ना हम? मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। शायद उससे गलती से ऐसा हो गया होगा। चिंगली, तुम अचानक अपना इरादा क्यों बदल रही हो? आखिरकार हम सब साथ पढ़ते हैं। हो सकता है कि उसने बस जिज्ञासा में ऐसा किया हो, या फिर वो बस मजाक कर रही हो। जब अब मामला सुलझ ही गया है, तो हमें जल्द से जल्द डांस ग्रुप के मैनेजर से संपर्क करना चाहिए। चिंगली, मुझे अपने शिक्षक से मिलवाने ले चलो। ठीक है भाई, अगली बार ऐसा मजाक मत करना। नियंतंग, तुमने क्या कहा? उसका नाम क्या है? तुमने क्या कहा? उसका नाम क्या है? क्या हुआ?
हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे परिवार में एक और बच्चा है जिसका नाम जियांग नियंतांग है। वही है वो, है ना? उस दिन जियांग फैमिली में तुम्हारी सौतेली माँ ने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं समझा सकती हूँ। वो नियंतंग, क्या तुम्हें अपने असली माता पिता याद हैं? तो फिर तुम जियांग फैमिली कैसे आई? उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन सब यही कहते हैं कि मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया था। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी कोई चीज है, जैसे कि कोई लॉकेट? कोई शक नहीं, यही हमारे जियांग फैमिली का खानदानी लॉकेट है। पहचान, लॉकेट, सब कुछ मिल रहा है। आप लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? नियंतंग, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। आपका मतलब है? नियंतंग, तुम ही हमारी बहन हो। नियंतंग, तुम ही हमारी बहन हो। इतने साल बीत गए, मुझे हमेशा लगा कि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं नियंतंग, मम्मी पापा के जाने से पहले उनका सबसे बड़ा अफसोस यही था कि वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ब्रदर, आप लोग इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये झूठ बोल रही है। मैं आप लोगों की बहन हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर तुम यह साबित क्यों नहीं करती कि तुम ही जियांग परिवार हो? छिंगली सही कह रही है। सिर्फ इस लॉकेट और कहानी के आधार पर सच में कुछ साबित नहीं होता। नियंतंग, क्या तुम्हारी बाजू के अंदर की तरफ कोई हल्के लाल रंग का जन्मजात निशान है? हाँ, है। जियांग नियंतांग, क्या तुम फिर से झूठ बोलोगी? मैं बचपन से तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं देखा। मुझ पर निशान है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर अपनी बाजू दिखाओ ताकि भाइया लोग खुद देख सकें। मेरे पास अब वह जन्म चिन्ह नहीं है। तुम्हारे पास जन्म चिन्ह क्यों नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तो पहले ही कहा था, जियांग नियंतांग को झूठ बोलने की आदत है। उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर उसके पास हमारे जियांग फैमिली का खानदानी लॉकेट कैसे आया? उसने इसे चुराया है। मुझे सब याद आ गया है। ये जियांग नियंतांग ही है जिसने मेरा लॉकेट चुराया था। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं इसे बचपन से पहनती आ रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बहस कर रही हो। बस बहुत हुआ, ये बहस करने की जगह नहीं है। जियांग फैमिली, चलो उस औरत से चलकर सब कुछ साफ साफ पूछते हैं। मैडम, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें वापस आने की सुध आई? घर का इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हारी बाहर मटर गश्ती करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ। मिस्टर 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 यंग, मास्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? क्या आप सब आमतौर पर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? माँ, उन्हें सब पता चल गया है। यंग मास्टर जियांग, यह सब एक गलतफहमी है। बेहतर होगा कि आप हमें सब कुछ साफ साफ समझा दें। आपने शुरुआत में क्यों छुपाया कि वह यहाँ है? असल में बात यह है कि जियांग नियंतंग मेरी अपनी सगी बेटी है, लेकिन यह बच्ची बचपन से ही चालाक और मतलबी रही है। इसीलिए पिछली बार मैंने इसे सामने नहीं आने दिया। मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ। बदतमीज लड़की। मिस्टर जियांग के सामने तेरी इतनी हिम्मत कि तू पलटकर जवाब दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मिस्टर जियांग, आप इसके इस मासूम चेहरे के धोखे में मत आइए। वह मेरी अपनी बेटी है। मैं एक नजर में देख सकती हूँ कि वह सिर्फ बेचारी बनने का नाटक कर रही है। सगी बेटी? क्या तुम अपनी सगी बेटी के साथ हमेशा मारपीट और बदतमीजी करती हो? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं उसके साथ थोड़ी सख्त हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसकी भलाई के लिए ही करती हूँ। सही कहा ना? मेरी भलाई के लिए? तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है और दिन रात मुझ पर जुल्म करते हो। ब्रदर, इसे झूठ बोलने की आदत है। आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। इसने तो वो सिफारिशी पत्र भी चुरा लिया जो टीचर ने मुझे दिया था, ताकि ये मेरी जगह नेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले सके। ये सब क्या मामला है? वो सिफारिशी पत्र टीचर ने मुझे दिया था, मैंने उसे नहीं चुराया। ऐसी बात है तो टीचर को बुलाकर पूछ लेते हैं, सब साफ हो जाएगा।
यंग मास्टर जियांग, बैठिए, कृपया बैठिए। माँ, अगर उन्होंने सच में टीचर को आमना सामना करने के लिए बुला लिया तो क्या होगा? फिक्र मत करो, मैंने पहले ही टीचर लियू को अच्छी खासी रकम भेज दी है। वह पक्का हमारी तरफदारी ही करेगी। टीचर लियो, टीचर लियो, उस सिफारिशी पत्र के बारे में क्या कहना है? मैंने सिर्फ एक ही सिफारिशी पत्र लिखा था और वह नियंतंग के लिए था। बदतमीज, तूने मुझसे पैसे लिए और फिर भी मेरी बात नहीं मान रही। मुझे तुम्हारे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए, ये वापस लो। तुमने टीचर लियू को झूठ बोलने के लिए रिश्वत दी। नहीं नहीं नहीं, यह तो बस, यह पैसा, यह तो स्कूल की फीस है। हाँ बिल्कुल, स्कूल की फीस। ये स्कूल की फीस बिल्कुल नहीं है। मिस्टर जियांग, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नियंतंग के साथ जियांग फैमिली में हमेशा बुरा बर्ताव किया गया है। टीचर लियू, तू ये क्या बकवास कर रही है? टीचर लियो कोई बकवास नहीं कर रही है। आप लोगों ने हमेशा परवरिश के नाम पर मुझे प्रताड़ित किया है। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, यंग मास्टर जियांग। शायद मैंने ही नियंतंग को सही संस्कार नहीं दिए, जिसकी वजह से इसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हाँ ब्रदर, यह पक्का जियांग फैमिली की दौलत के लालच में झूठ बोल रही है। आप लोग इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। सब कुछ सामने आने के बाद भी क्या आप अब भी अपनी गलती नहीं मानेंगी? यह रहा उस बुरे बर्ताव का सबूत। नियंतंग, तुम्हारे कंधे पर यह चोट का निशान कैसे आया? नियंतंग, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे कंधे का यह निशान कैसे आया था? मिस्टर जियांग, आखिर यह सब क्या हो रहा है? टीचर लियू, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसके आगे की बात हमारे जियांग फैमिली का निजी मामला है, तो कृपया आप अब जा सकते हैं। भाई, यह निशान कुछ साबित नहीं करता। यह तो बहुत पुरानी चोट है। इसका मां से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी हो सकता है कि यह उसे खुद कहीं टकराने से लगा हो। आप सबने देखा? यह निशान कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जब मेरी बहन 4 साल की थी, तब उसका दायां कंधा गर्म पानी से जल गया था, जिससे यह निशान बन गया था, और यह निशान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। मिस्टर जियांग, यह नियंतंग बचपन से ही बहुत शरारती थी। किसे पता कि उसे यह निशान कैसे मिला होगा। हाँ, सही कहा। सिर्फ एक निशान से कुछ साबित नहीं होता। कोई बात नहीं। जब मेरी बहन छोटी थी, तब वह हमारे साथ कुछ समय के लिए रही थी। क्या सच है और क्या झूठ, यह मैं एक सवाल पूछकर पता लगा लूंगा। एल्डेस्ट ब्रदर, आप पूछिए। बचपन में हमारे घर में एक छोटा कुत्ता हुआ करता था। उसका नाम क्या था? चिंगली। पहले तुम बताओ। मुझे यह कैसे पता हो सकता है? छिंगली, अगर तुम खुद को साबित करना चाहती हो तो जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मैं भूल गई। नियंतंग, अब तुम बताओ। उस कुत्ते का नाम था। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता? यह कैसे हो सकता है? जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था। होश में आने के बाद मैं बहुत सी बातें भूल गई। बुखार? झूठ बोलना बंद करो। बचपन से लेकर आज तक तुम कभी बीमार भी नहीं पड़ी हो। यह सिर्फ तुम्हारा एक बहाना है। हाँ, सही कहा। तूने इतनी मेहनत से यह सब नाटक इसलिए किया ताकि तुम इस जियांग फैमिली बन सके, है ना? नियंतंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर जियांग, आप कहीं इस घटिया औरत की बातों में मत आ जाना। यह याददाश्त खोने जैसे बहाने बना रही है। ऐसी औरत और क्या घटिया हरकतें कर सकती है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि आप दोनों की बातें अलग अलग हैं, तो अब डीएनए टेस्ट ही करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट?
बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि फिलहाल नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। ये बहुत झंझट वाला काम है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सोच समझकर। डीएनए टेस्ट ही सबसे सही और पक्का तरीका है, लेकिन तुम बार बार मना कर रही हो। तुम आखिर क्या छुपा रही हो? आखिर तुम क्या छिपा रही हो? ब्रदर, मम्मी बस सोच रही थी कि डीएनए टेस्ट से रिश्तों में कड़वाहट आएगी। वह जो भी सोचे, ये डीएनए टेस्ट मैं आज करवा कर ही रहूंगा। ब्रदर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चिंगली, एल्डेस्ट ब्रदर को तुम पर शक नहीं है। बस बात इतनी है कि इस मामले में एक ठोस सबूत होना जरूरी है। सही कहा। सिर्फ डीएनए टेस्ट ही सच साबित कर सकता है। नियंतंग, तुम्हें क्या लगता है? मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। छिंगली, और तुम्हारा क्या? मैं भी तैयार हूं। ठीक है। अर्जेंट डीएनए टेस्ट में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा। अगर सच सामने नहीं आया तो तुम जियांग फैमिली खत्म होने के लिए तैयार रहना। बॉस, नतीजे आ गए हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती तो नहीं हुई? हमारे अस्पताल की रिपोर्ट में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मिस्टर जियांग, आखिर उन दोनों में से असली मिस जियांग कौन है? वह चिंगली है। इस नतीजे ने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी है। सावधान। क्या तुम्हें पता है कि यह चीज कितनी जरूरी है? माफ कीजिएगा सर, मैं इसे अभी आपके लिए उठा देती हूँ। मैडम ने इसे पहले ही बदल दिया है। अब मेरी बेटी ही असली जियांग फैमिली की बेटी बनेगी। मैंने इतने सालों तक चिंगली की परवरिश की है। उसे अपने परिवार से मिलते हुए देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। यह नामुमकिन है। इस रिपोर्ट के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है। नियंतंग, अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो क्या तुम अब भी झूठ बोलना जारी रखोगी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जियांग चिंगली आपकी सगी बेटी है और मैं वो हूँ जिसे आप कहीं से उठा लाई थी। इस बात के बारे में पूरे जियांग फैमिली को पता है। तुमने दौलत के लालच में जियांग चिंगली को जियांग फैमिली में भेजने की कोशिश की है ताकि वह नकली वारिस बन सके। कोई है यहाँ? इसे फौरन यहाँ से बाहर ले जाओ। बकवास बंद करो। मिस्टर जियांग के सामने मेरा नाम खराब कर रही हो। रुको। नियंतंग, क्या तुम हमारे साथ जियांग फैमिली वापस चलना चाहोगी? मिस्टर जियांग, चिंगली ही आपकी सगी बहन है। फिर आप जियांग नियंतंग को साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? वह 18 साल की हो चुकी है। अब वह बालिग है और उसे अपनी मर्जी से रहने या जाने का पूरा हक है। थर्ड ब्रदर। एल्डेस्ट ब्रदर, जांच की रिपोर्ट भी यही कहती है कि चिंगली ही हमारी असली बहन है। रही बात इस जियांग नियंतांग की, तो आखिर वह किसी और की बच्ची है। उसे अपने घर ले जाना क्या सही होगा? नियंतंग, तुम यहीं रुकना चाहती हो या हमारे साथ चलना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है। चलो घर चलते हैं। नियंतंग, आज के बाद यही तुम्हारा घर है। शुक्रिया एल्डेस्ट ब्रदर। छिंगली, हमें कुछ काम है। तुम नियंतंग के साथ अच्छे से रहना।
जी ठीक है भैया। चलो अब। ये मत सोचना कि अगर भैया तुम्हें यहाँ ले आए हैं तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। उनकी सगी बहन तो सिर्फ मैं हूँ। तुम उनकी सगी बहन नहीं हो, तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। मेरी मानो तो अपनी भलाई इसी में समझो कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। मैडम, साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है, क्या आप उसे देखना चाहेंगी? हाँ, मैं अभी आती हूँ। ये सब भैया ने मेरे लिए दिया है, इनके बारे में सोचना भी मत। लियो माँ, तुम ये क्या कर रही हो? यह उन तीनों साहबों की तरफ से मिस नियंतांग के लिए स्वागत का तोहफा है। लियो माँ, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मैं ब्रदर की सगी बहन हूँ, तो यह सब इस जियांग नियंतांग जैसी मामूली लड़की को कैसे मिल सकता है? सर ने मुझे खुद निर्देश दिए थे, मुझसे गलती कैसे हो सकती है? यह उन तीनों सर ने खास तौर पर आपके लिए चुना है, इसे रख लीजिए। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे, अब जब मिल रहा है तो इसे रख लो। अब तुम भी जियांग फैमिली का हिस्सा हो, इसे पराया मत समझो। लो, इसे पकड़ो। जियांग नियंतांग, मेरी चीजें छीनने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू बस देखती जा। नियंतंग, क्या तुम इस नए घर में घुल मिल गई हो? एल्डेस्ट ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं नियंतंग की यहाँ तालमेल बिठाने में पूरी मदद करूंगी। ब्रदर, मैंने और नियंतंग ने आप सबके लिए कुछ मीठा तैयार किया है, आप सब बस मेरा इंतजार कीजिए। मुझे डर था कि वे आपस में नहीं बन पाएंगी। लगता है मैंने बेकार में ही चिंता की। अब तुम क्या करना चाहती हो? अपनी औकात याद रखना। भले ही ब्रदर तुम्हें यहाँ ले आए हों, पर तुम रहोगी वही घटिया औरत जिसे कोई नहीं चाहता। रास्ते से हटो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बस एक बात ब्रदर को मजबूर कर देगी कि वे तुझे यहाँ से बाहर निकाल दें? चिंगली, तुम्हें क्या हुआ? नियंतंग, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चिंगली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यह सब नियंतंग ने किया है। उसने मेरे हाथ पर गर्म सूप डाल दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह झूठ बोल रही है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं बस चाहती थी कि नियंतंग केक लाने में मेरी मदद करे, लेकिन उसने कहा कि वह मुझसे नफरत करती है और मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती, और फिर उसने मेरे हाथ पर गर्म सूप डाल दिया। तुम झूठ बोल रही हो, साफ दिख रहा है कि तुमने खुद अपने ऊपर सूप गिराया है। यहां सिर्फ तुम दोनों ही थे, अगर तुमने नहीं किया तो और कौन हो सकता है? ब्रदर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एल्डेस्ट ब्रदर, इस जियांग नियंतांग की सोच बहुत ही घटिया है। हम इसे अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते, वरना चिंगली को और नुकसान पहुंच सकता है। एल्डेस्ट ब्रदर, प्लीज इसे यहाँ से भेज दीजिए। मुझे डर है कि यह मेरे साथ कुछ और बुरा न कर दे। मैं कसम खाती हूँ, मेरा उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। ल्यूमा, छिंगली जल गई है, जाओ और जलने की दवा लेकर आओ। चिंगली को काफी चोट आई है, तुम जल्दी जाओ। सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, मिस चिंगली को कोई चोट नहीं लगी है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? बस ये सूप का कटोरा, मैंने इसे ठंडा होने के लिए यहाँ रखा था, तो यह उसे कैसे जला सकता है? आप देखिए मिस चिंगली, उसकी बाह पर यह लाल निशान, क्या यह जलने का निशान हो सकता है? मुझे लगता है कि तुमने इसे खुद जोर से रगड़ा है। बुढ़िया, तू ये क्या बकवास कर रही है? मैं जियांग फैमिली में 30 सालों से ज्यादा समय से काम कर रही हूँ, मैंने भला कब झूठ बोला है? त्वचा की सतह को देखकर लगता है कि यह वाकई में जलने का घाव नहीं है। दूसरे बड़े भैया, क्या आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते? मैं एक डॉक्टर हूं, क्या मैं चोट की पहचान नहीं कर सकता?
नियंतंग से माफी मांगो। जल्दी करो। मुझे माफ कर दो। यह आखिरी बार है। समझ में आया? जियांग नियांतंग, भैया हमेशा तुम्हारा ही साथ क्यों देते हैं? मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। नियंतंग, क्या तुम अपना सामान पैक कर रही हो? एल्डेस्ट ब्रदर, मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं जियांग फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी। एल्डेस्ट ब्रदर, मैंने फैसला कर लिया है कि कल ही जियांग फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी। तुम जा रही हो? हाँ एल्डेस्ट ब्रदर, इस दौरान आप लोगों ने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मैं यहाँ और रुकी तो जियांग चिंगली के साथ मेरे झगड़े सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन तुम जियांग फैमिली में खुश नहीं थी। क्या तुम वाकई वापस जाना चाहती हो? मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे खुद के दम पर जीना सीखना चाहिए। नियंतंग, मत जाओ। क्या तुम रुक सकती हो? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम जानी पहचानी हो, जैसे तुम्हें यहीं का होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं यहाँ रुकी तो इससे सबको परेशानी ही होगी। मैं छिंगली से इस बारे में बात करूंगा। मैंने उत्तराधिकार के कागजात तैयार कर लिए हैं। मुझे यकीन है कि इससे उसे तसल्ली मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं एल्डेस्ट ब्रदर, मैं यहाँ नियंतंग से माफी मांगने आई हूँ। क्या आप हमें अकेले में बात करने देंगे? ये हुई ना बात, तो तुम दोनों बात करो। मैं अब चलता हूं। नियंतंग, पिछली बार मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। नियंतंग, तुम ऐसा मत करो। मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मुझसे चीजें छीनने का यही अंजाम होता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। जल्दी आओ, कोई यहाँ आओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। नियंतंग को अचानक यह क्या हो गया? हालत गंभीर है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो। सावधानी से। एल्डेस्ट ब्रदर, क्या आप नियंत्रण के लिए परेशान हो रहे हैं? चिंगली ही हमारी असली बहन है। नियंत्रण तो बस एक बाहरी इंसान है। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नियंतंग, वो नियंतंग अब कैसी है? अब वह ठीक है। बस एक नींद के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दूसरे बड़े भैया, आखिर नियंत्रण को बीमारी क्या है? फूलों के पराग से होने वाला गंभीर अस्थमा। शुक्र है कि उसे समय पर यहां लाया गया। अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। एल्डेस्ट ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम दोनों को याद है, जब हमारी छोटी बहन छोटी थी, उसे भी अस्थमा की बीमारी थी? क्या तुम दोनों को याद है कि हमारी छोटी बहन को बचपन में अस्थमा की बीमारी थी? हाँ, सही कहा। मुझे याद है कि उसकी एलर्जी का कारण भी फूलों के पराग ही थे। नियंतंग और चिंगली एक ही कमरे में थे। अगर यह पराग की वजह से हुआ है तो दोनों को एलर्जी होनी चाहिए थी। फिर चिंगली को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सालों में चिंगली की एलर्जी अब ठीक हो गई हो? नहीं, अस्थमा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। जैसे ही एलर्जी वाली चीज सामने आएगी, यह फिर से हो जाएगा।
तो क्या चिंगली ने? अभी हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इस बात की सच्चाई शायद सिर्फ चिंगली ही जानती है। ब्रदर, आप लोग वापस आ गए। नियंतंग अब कैसी है? दूसरे बड़े भैया उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा। यह तो अच्छी बात है। काफी देर हो चुकी है, मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ। रुको, चिंगली, क्या तुम्हें याद है कि नियंतंग की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी? मुझे नहीं पता। उस वक्त हम दोनों बातें कर रहे थे, फिर अचानक वह जमीन पर गिर गई और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा ही है। जांच की रिपोर्ट कहती है कि नियंतंग को पराग की वजह से एलर्जी वाला अस्थमा का दौरा पड़ा था। अच्छा, तो फिर उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाए। मुझे याद है कि बचपन में तुम्हें भी एलर्जी वाला अस्थमा था, फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मुझे याद है जब तुम छोटी थी तुम्हें भी एलर्जी वाला अस्थमा था, तो फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? शायद क्योंकि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। काफी देर हो गई है, मैं अब सोने जा रही हूँ। लीवान कहते हैं कि अस्थमा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। यह बात कुछ सही नहीं लग रही। एल्डेस्ट ब्रदर, आपका मतलब है कि? लगता है अब जरूरी हो गया है कि एक बार फिर से डीएनए टेस्ट कराया जाए। माँ, अब मैं क्या करूं? अगर जियांग याओचेन को इस वजह से पता चल गया कि मैं एक ढोंगी हूं, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन आप इसे कैसे संभालेंगी? तुम बस मुझे ये बताओ कि जियांग नियंतंग कौन से वार्ड में है? तेरी हिम्मत कैसे हुई चिंगली का रास्ता रोकने की? अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। चिंगली अब जियांग ग्रुप का वारिस बनने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मरीज का तापमान मापने आई थी। क्या नर्सों की शिफ्ट अभी अभी नहीं बदली है? माफ कीजिए, मुझे समय का गलत अंदाजा हो गया। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अभी उस बारे में छोड़ो। क्या जांच की रिपोर्ट आज नहीं आने वाली थी? वह अभी तक आई क्यों नहीं? बॉस, रिपोर्ट आ गई है। बॉस, मैं कह ही रहा था कि जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मुझे इतना अपनापन क्यों महसूस हुआ। आखिरकार यह खून का रिश्ता जो है। तो नियंतंग ही मेरी असली बहन है और मैं इतने समय तक उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता रहा। एल्डेस्ट ब्रदर, विरासत के मामले पर हमें फिर से चर्चा करनी चाहिए, है ना? हाँ, जियांग नियंतंग ही हमारी सगी बहन है और जियांग ग्रुप की इकलौती वारिस। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता नियंतंग को यह खुशखबरी सुनाने के लिए। नहीं, बेहतर होगा कि पहले उसे ठीक हो जाने दो। हम बिजनेस ट्रिप का बहाना बना सकते हैं और चुपके से विरासत समारोह की तैयारी कर सकते हैं ताकि उसे सरप्राइज दे सके। यह विचार अच्छा है, तो फिर ऐसा ही करते हैं। माँ, क्या हुआ? क्या उस घटिया औरत ने कुछ किया? चिंगली, अभी उसके बारे में छोड़ो। तुम जल्द ही जियांग ग्रुप की वारिस बनने वाली हो। क्या? माँ, क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल, मैंने खुद कागजात देखे हैं। इन कागजातों के साथ तुम्हारा वारिस बनना पूरी तरह से तय है। वह लड़की
अब हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? जियांग नियंतांग, अब तुम मेरी धूल चाटने के लिए तैयार हो जाओ। नियंतंग, बधाई हो, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अब तुम अस्पताल से घर जा सकती हो। बहुत बढ़िया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती नेशनल डांस कंपटीशन में जाने के लिए। वैसे नियंतंग, एक बात बतानी है। हम तीनों को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हम बस निकलने ही वाले हैं। बाहर जाना है? क्या आप तीनों साथ जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस का कुछ काम है। ऑफिस का काम? लेकिन आप तीनों के पेशे तो अलग अलग हैं। तो आप साथ में काम पर कैसे जा सकते हैं? हम सब एक साथ बिजनेस ट्रिप पर कैसे जा रहे हैं? वो ये ओहा, ये तो बस एक इत्तेफाक है। मुझे न्योता मिला है पेरिस में फैशन वीक में शामिल होने का। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? बड़े भाई को भी जाना है इकोनॉमिक फोरम में भाषण देने के लिए, जियांग ग्रुप के बारे में चर्चा करने, फ्रांस में कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। आवो, तो फिर दूसरे बड़े भैया का क्या? मैं शाही परिवार के सदस्यों का हार्ट बाईपास ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। फ्रांस? वहाँ शाही परिवार के सदस्य कहाँ से आए? वो वहाँ घूमने गए हैं। ओह, ठीक है। तो फिर आप सभी का सफर अच्छा रहे। तुम अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी हो तो तुरंत संपर्क करना। जी, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। हूँ। चलो चलें, अपनी बहन के लिए सरप्राइज तैयार करते हैं। चलो। नियंतंग, अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपका शुक्रिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुकाबला करीब है, तुम ढील नहीं दे सकती। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जाओ, कपड़े बदलकर ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है। हाँ, अपनी इस बेवकूफी भरी शक्ल को देखो। इसे देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। क्या ये तुम लोग हो? हाँ, हम हैं तो क्या हुआ? तुझे बस एक सबक सिखाना था। तू जैसी घटिया औरत बैले ड्रेस पहनने के लायक ही नहीं है। यह फैसला करने वाले तुम लोग कोई नहीं होते। हम तो बस तुम्हें हकीकत दिखाना चाहते हैं कि हर चीज तेरे पास हो। तू इस काबिल नहीं है। मैं टीचर लियू को सब बता दूंगी। टीचर से शिकायत करेगी? तुझे क्या लगता है तू 3 साल की बच्ची है? तू घर जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं बताती? ओह, माफ करना, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तू एक अनाथ है। तेरी तो माँ है ही नहीं। तुझे लगता है कि तू बच निकलेगी? जरा देखने दे, तेरे बैग में क्या क्या अच्छा सामान है। ये सब क्या कचरा है? वाकई तू एक कंगाल है। भाग, अब तू भागती क्यों नहीं? अंदर इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या बात है? दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। कुछ नहीं हुआ, हम बस कुछ सामान ढूंढ रहे थे। सामान ढूंढने में इतना शोर? टीचर लियू ने 2 दिन पहले ही मुझे हिदायत दी थी कि रेस्ट रूम पर नजर रखूं ताकि कोई किसी को परेशान न करे। तुम लोग जिस तरह से छुप छुप कर काम कर रहे हो, कहीं तुम अपने साथ पढ़ने वालों को तंग तो नहीं कर रहे? हम भला ऐसा काम क्यों करेंगे? हाँ, बिल्कुल। हम तो बहुत मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। सामान ढूंढ रहे थे तो इतना कचरा क्यों फैला रखा है? वो अभी गलती से स्टोरेज कैबिनेट गिर गया था, इसीलिए रेस्ट रूम में सब बिखर गया। जमीन पर यह लाल निशान कैसा है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस रेस्ट रूम में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना कि यह सिर्फ हमारी रिहर्सल वाली बैले ड्रेस है। ये खून कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बस वो लाल रंग है जो हम स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं। आप ज्यादा ही सोच रहे हैं।
लेकिन मैंने अभी अभी साफ सुना था। ब्रदर वांग, तुम सिर्फ एक गार्ड हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो? और वैसे भी चिंगली तो जियांग फैमिली की बेटी है। उसके भाई ने हाल ही में डांस ग्रुप में पैसा लगाया है। जब वह यहाँ है तो भला क्या गलत हो सकता है? अरे तो यह मिस जियांग है। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई थी। तो आप जारी रखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। गार्ड को तो मैंने भगा दिया है। अब चाहे तुम कितना भी चीख लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हेलो एल्डेस्ट ब्रदर, मैं डांस स्टूडियो में हूँ। नियंतंग को क्या हुआ? हेलो एल्डेस्ट ब्रदर, मैं डांस रूम में हूँ। नियंतंग। हेलो नियंतंग को क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन मैंने उसे लेने के लिए आदमी भेज दिए हैं ताकि विरासत की रस्म शुरू हो सके। शायद सब ठीक ही होगा। हाँ, सन क्यांग हमेशा काम सलीके से करता है, तो यकीनन सब ठीक होगा। हेलो एल्डेस्ट ब्रदर, मैं डांस रूम में हूँ। तेरी हिम्मत तो देख। तूने भाई को फोन करके मेरी शिकायत करने की हिम्मत की। भले ही तुम मेरा फोन तोड़ दो, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं जल्द ही उन सबके सामने तेरा असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी। बहनों, इस पर हमला करो, इसे बर्बाद कर दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे कपड़े मत खींचो। नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ। ये क्या हो रहा है? आह, कल तू अखबार की सुर्खियों में होगी, बस इंतजार कर। आह, ब्रदर वांग, क्या मैंने तुझे यहाँ से दफा होने के लिए नहीं कहा था? अपनी आंखें खोलकर देख कि मैं कौन हूं। अपनी आंखें खोलकर देख मैं कौन हूं। सुनिए सर, ये हमारे डांस ग्रुप का रेस्ट रूम है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे जैसा कोई बाहरी आदमी बिना इजाजत घुस आए। मैं मिस्टर जियांग का जूनियर हूं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। जियांग, मिस्टर जियांग, क्या वह फोन कॉल लग गया था? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर, ये लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे मिस जियांग को ले जाने का हुक्म मिला है ताकि वो विरासत की रस्म में शामिल हो सके। यह मेरी तरफ से मिस जियांग के लिए एक छोटा सा तोहफा है। यह ब्रांड मैंने इसे सिर्फ फैशन मैगजीन में देखा है। और मैंने सुना है कि इसे सिर्फ शाही परिवार के लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से मिस जियांग कौन है। मैं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मिस जियांग बिल्कुल नहीं हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं जियांग याओचेन की सगी बहन हूँ। सर, वह जियांग ग्रुप की वारिस बनने के लायक नहीं है। वह चुप रहो। मैडम महोदया को देखकर ही लगता है कि वो ऊंचे खानदान की हैं। अगर मिस जियांग वो नहीं है तो और कौन हो सकता है? उन पर शक करने की हिम्मत की, मुझे लगता है तू पागल हो गई है। मिस जियांग, आप ऐसी औरत पर गुस्सा मत कीजिए। गाड़ी बाहर खड़ी है, हमें ड्रेस की दुकान पर भी जाना है, तो चलिए जल्दी निकलते हैं। रुको, इसे भी अपने साथ ले चलो। मिस जियांग, आप इसे अपने साथ कहां ले जा रहे हैं? मुझे अपने पास काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगी। सुना तुमने? जल्दी यहां आओ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें मुसीबतें खड़ी करना पसंद है ना? अभी देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। स्वागत है मिस जियांग। मिस जियांग, हमने खास तौर पर एक प्रोफेशनल डिजाइनर से आपके लिए यह ड्रेस तैयार करवाई है। बताइए, आपको कौन सा जोड़ा पसंद है? यह वाला अच्छा है। ठीक है, मैं अभी किसी को आपकी मदद के लिए भेजता हूँ। रुको, क्या यहाँ पहले से ही एक नौकरानी मौजूद नहीं है? इसे पहले मेरे जूते पहनाने दो। सुना तुमने? जल्दी यहाँ आओ और मिस जियांग के जूते बदलो।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम पूरी जिंदगी फिर कभी डांस नहीं कर पाओगी। रो क्यों रही हो? बहुत भद्दी लग रही हो। देर क्यों कर रहे हो? जल्दी करो। जल्दी करो वरना मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। क्या तुम पागल हो? तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता। क्या तुम यह सब जानबूझकर कर रही हो ताकि विरासत समारोह में मेरी बेइज्जती हो सके? साफ दिख रहा है कि जूतों का साइज सही नहीं है। क्या तुम अभी तक मिस जियांग के जूते नहीं बदल सकती? बेकार कहीं की। क्या तुम मेरा पैर कुचलना चाहती हो? मिस जियांग, ये जूते आपके साइज के नहीं हैं। आप इन्हें कितना भी फिट करने की कोशिश करें, ये नहीं आएंगे। बेवकूफ कहीं के। तुमसे मेरा सही साइज तक नहीं चुना गया। तुम लोग काम कैसे करते हो? आज मेरे जियांग ग्रुप को संभालने का दिन है। अगर तुम लोगों ने इस रस्म को बिगाड़ने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मिस्टर जियांग ने खास तौर पर कहा था कि सभी कपड़े और जूते खास आपके नाप के हिसाब से बने हैं। साइज में गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मेरा पैर इसमें क्यों नहीं जा रहा? यह कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जूते खराब कर दिए हों? बिल्कुल सही। फिर से तूने ही यह बेवकूफी की है। आज तो मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। एल्डेस्ट ब्रदर, क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। क्या अभी भी नियंत्रण का फोन नहीं लग रहा? कोई उठा नहीं रहा। भले ही मैंने सन क्यांग को नियंत्रण को लाने के लिए भेजा है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा। एल्डेस्ट ब्रदर, आपका मतलब है कि अभी निकलो, रस्म वाली जगह पर चलो। मिस जियांग, हमें जल्दी से समारोह की जगह पर चलना चाहिए। आज तेरी किस्मत अच्छी है। जल्दी करो और मिस जियांग के कपड़े बदलने में मदद करो। लेकिन वो जूते। समारोह शुरू होने वाला है, ज्यादा मत सोचो, बस यही पहन लो। जी सर। तो यही है जियांग फैमिली की सालों से खोई हुई बेटी। हाँ बिल्कुल, आखिरकार खून तो जियांग फैमिली का ही है। पर इस मिस जियांग को क्या हुआ है? वही तो, इसमें एक अमीर खानदान की बेटी वाली जरा भी तमीज नहीं है। एक बार मुझे जियांग ग्रुप की विरासत मिल जाए, फिर देखती हूँ तुम लोग मेरे बारे में कैसे बात करते हो। भैया सब कहाँ हैं? इतने बड़े दिन पर वे अभी तक क्यों नहीं आए? मिस जियांग, आप चिंता न करें, वे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वैसे मैंने आपके लिए जियांग परिवार का राजसी प्रतीक तैयार कर लिया है। मिस जियांग, कृपया यहां देखिए। यह तिजोरी 18 साल पहले एल्ड्रेस जियांग ने खुद सील की थी। इसके अंदर जियांग क्लान का प्रतीक चिन्ह रखा है। सुना है कि सिर्फ जियांग क्लान का अकेला वारिस ही उस प्रतीक को रख सकता है। इसका मतलब है कि मिस जियांग ही पक्के तौर पर भविष्य में जियांग ग्रुप की मालकिन होगी। तो फिर इंतजार किस बात का? इसे जल्दी खोलो। यह तिजोरी सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से ही खुल सकती है। देखिए, आपको बस अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इसके ऊपर रखनी होगी। कृपया आगे बढ़िए मिस जियांग। कृपया आगे बढ़िए मिस जियांग। मेरे फिंगरप्रिंट। बिल्कुल, आप ही इकलौती वारिस हैं। सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट ही इस तिजोरी को खोल सकते हैं। क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन विरासत की रस्म का समय निकला जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आखिर आप जियांग परिवार हैं। आप यह ताला जरूर खोल लेंगी। यह इसे कभी नहीं खोल पाएगी। अपना मुंह बंद रखो।
मिस जियांग ने मेहरबानी करके तुम्हें यहाँ विरासत की रस्म देखने के लिए बुलाया है। यह उनकी दरियादिली है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। यह जगह तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह जियांग परिवार है ही नहीं। वह इसे कैसे खोल सकती है? मिस जियांग, इस पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए हम जल्दी से यह तिजोरी खोलते हैं। जल्दी खोलिए, हम इंतजार कर रहे हैं उस मशहूर जियांग क्लान के प्रतीक को देखने के लिए। वह हिचकिचा क्यों रही है? क्या वाकई यह इसे नहीं खोल पाएगी? नहीं, मैं इस बक्से को कभी नहीं खोल पाऊंगी। गलत फिंगरप्रिंट। गलत फिंगरप्रिंट? यह कैसे हो सकता है? क्या यह वही इकलौती वारिस नहीं है जिसे जियांग फैमिली ने अभी ढूंढा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह असल में जियांग परिवार है ही नहीं? जल्दी फोटो खींचो, जल्दी। ये तो बहुत बड़ी खबर है। अब मान भी लो, तुम जियांग परिवार हो ही नहीं। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? जरूर यह ताला ही खराब होगा। आखिर 18 साल बीत चुके हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि यह बक्सा अभी भी सही सलामत होगा? क्या यह वाकई खराब है? हम अभी एक बार में पता लगा लेंगे। तिजोरी से दूर रहो। यह जियांग फैमिली की विरासत है। तुम इसे छूने के लायक नहीं हो। वह सही कह रहे हैं। जल्दी करो और इसे यहाँ से ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। असली धोखेबाज तो यह है। जियांग चिंगली ने मेरी जगह ले ली है ताकि वह जियांग फैमिली की जायदाद हड़प सके। जल्दी से विरासत के कागजात लाओ ताकि मैं साइन कर सकूं। मिस जियांग, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। कागजात मिस्टर जियांग के पास हैं। वे बस पहुंचने ही वाले हैं। तब तक इस घटिया औरत को यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। मिस्टर जियांग आ गए। ब्रदर, मैं वादा करती हूँ कि मैं जियांग क्लान को संभाल लूंगी। आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम फिर से यहाँ? ब्रदर, आपका क्या मतलब है? क्या यह विरासत की रस्म मेरे लिए नहीं रखी गई थी? जल्दी से कागजात लाइए ताकि मैं साइन कर सकूं। जियांग ग्रुप सिर्फ जियांग फैमिली के परिवार का है। नियंतंग ही हमारी असली छोटी बहन है। ब्रदर, आप ये क्या कह रहे हैं? सन चियांग ने खुद कहा था कि मैं ही असली मिस जियांग हूँ। सन चियांग, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। अब अपनी आंखों से खुद देख लो कि हमारी असली बहन कौन है। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि हमारी असली बहन कौन है। जियांग, मिस्टर जियांग, यह सब एक गलतफहमी है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यहाँ से दफा हो जाओ। यह मुमकिन नहीं है। असली मिस जियांग तो मैं हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, घटिया औरत। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरी ही चीजें छीन रही हो। मुझे पनाह दी? तुम्हारा मतलब है बात बात पर मुझ पर हाथ उठाना और गालियां देना? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम एक एहसान फरामोश चीज हो। भले ही तुम लोगों ने मुझे गोद लिया था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को हर दिन दर्द से भर दिया था। चुप हो जाओ। तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एल्डेस्ट ब्रदर, मेरा यकीन कीजिए, असली मिस जियांग मैं ही हूँ। इसे ले जाओ। एल्डेस्ट ब्रदर, नियंतंग, मुझे माफ कर दो। अगर हमने पहले ही सच का पता लगा लिया होता। भाइया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूं। नियंतंग, जाओ। फिंगरप्रिंट की पहचान सफल रही।
आज से जियांग नियंतंग जियांग ग्रुप की मालकिन है। नियंतंग। बहनों, आज हम जियांग नियंतांग को अच्छा सबक सिखाएंगे। जियांग चिंगली, क्या तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली? अब तक? क्या तुम वाकई खुद को मिस जियांग फैमिली समझ रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग नियंतांग को परेशान करना, क्या यह हमारा सबसे पसंदीदा काम नहीं है? हमें बस हमेशा की तरह उसे सबक सिखाना है और उसे घुटनों पर लाना है। क्या तुम अब भी चाहती हो कि हम नियंतंग को परेशान करने में तुम्हारी मदद करें? वो नियंतंग तो जियांग ग्रुप की वारिस है। तुम्हारे लिए हम जियांग फैमिली को परेशान करें? क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं? कल के जियांग फैमिली के वारिस बनने के समारोह का वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया है। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? तुमने उस खानदान की बेटी होने का नाटक किया और जिस तरह तुम्हें घर से निकाला गया वो तुम्हारे डांस से कहीं ज्यादा मजेदार था। तुम एक बत्तख की तरह नाचती हो, जबकि नियंतंग ही असली रानी है। नियंतंग, आप यहाँ कैसे? हम अभी बस यही कह रहे थे कि हम जियांग चिंगली को सबक सिखाने में आपकी मदद करेंगे। उसने पहले आपके साथ जो किया, हम पक्का करेंगे कि उसे उसकी सजा मिले। हाँ, बस आप एक बार हाँ कहिए, हम अभी शुरू हो जाएंगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं जियांग चिंगली हूँ। जियांग चिंगली, माफ करना, पर अब इस नाम की कीमत एक जानवर से भी कम है। नियंतंग, आप क्या चाहती हैं? क्या उसे थप्पड़ मारें या उसे घुटनों पर बिठा दें? मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब तुरंत यहाँ से चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप सब अभी यहाँ से चले जाएं। नियंतंग, क्या मैंने सही सुना? क्या तुम लोगों ने पहले मुझे परेशान नहीं किया था? लेकिन अफसोस, मैं अपनी जियांग परिवार की पहचान का इस्तेमाल किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं करना चाहती। इसलिए कृपया अभी बाहर जाइए। किसे चाहिए तुम्हारी हमदर्दी? मुझसे दूर रहो। डर लग रहा है? तुम पर किसे तरस आएगा? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी, जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करती है। वैसे तो तुम्हें सुधार गृह में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने को तैयार हूँ। जानती हो क्यों? जियांग चिंगली, तुम लोगों ने मुझे गोद लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिसाब बराबर करने की बात कहने की? जियांग नियंतंग, तू पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी नौकरानी ही रहेगी। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जियांग फैमिली जल्द ही कंगाल होने वाला है ना? हाँ, सब कुछ जानते हुए भी तुम ये नेक होने का नाटक क्यों कर रही हो? तू एक घटिया और कलंक है, एक नौकरानी। तुम हमेशा से अपनी ही दुनिया में खोई रहती हो। कितना दुखद है। क्या खैरात देकर खुद को महान दिखाना चाहती हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जियांग नियंतांग, तू बस देख अब क्या होता है। नियंतांग, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस डांस कंपटीशन की विनर सिर्फ तुम ही होगी। शुक्रिया शिक्षक, मैं पूरी कोशिश करूंगी। खूब मेहनत करना। नियंतंग, नियंतंग, मेरे पैर, मेरे पैर। जल्दी आओ, कोई मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। होश आ गया। नियंतंग को होश आ गया। नियंतंग, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें अब कैसा लग रहा है?
कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे क्या हुआ है? तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और पूरे 1 दिन और 1 रात से बेहोश थी। मेरे पैरों को क्या कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? नियंतंग, तुम शांत हो जाओ। अभी तुम्हें बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है। आराम? जल्द ही नेशनल डांस कंपटीशन होने वाला है, तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? नियंतंग, तुम्हारे पैर की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी हैं और लिगामेंट भी पूरी तरह फट गया है। शायद अब तुम कभी डांस नहीं कर पाओगी। डांस कंपटीशन की चैंपियन सिर्फ मैं ही बनूंगी। टीचर लियो, क्या नियंतंग सच में नहीं आ पाएगी? उसे बहुत गंभीर चोट लगी है, शायद वह अब कभी डांस नहीं कर पाएगी। यह तो बहुत बुरा हुआ। वह कितना अच्छा नाचती थी। वह तो असल में इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी दावेदार थी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब बातें बंद करो और मुकाबले की तैयारी करो। अच्छे से डांस करना। तुम्हारे चक्कर। अब हम प्रतिभागी नंबर 33 को आमंत्रित करते हैं। जियांग चिंगली मंच पर आएं। उसका यह टो वर्क काफी अच्छे नियंत्रण में है, लेकिन घूमते समय वह थोड़ा सा डगमगा रही है। फिर भी अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से उसका स्तर काफी ऊंचा है। अगर वह बारीकियों पर और काम करे तो मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन डांस होगा। कृपया जज अपने अंक दें। भले ही वह असली वारिस हो तो क्या हुआ है, तो वह एक बेकार अपाहिज ही। वह पूरी जिंदगी कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। अब मैं 42 नंबर के प्रतियोगी को आमंत्रित करता हूं। जियांग नियंतंग मंच पर आएं। 42 नंबर के प्रतियोगी कृपया जल्दी करें और मंच के दाईं ओर प्रतीक्षा क्षेत्र में आएं। इस 42 नंबर को क्या हुआ? शो खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और वह अब तक नहीं आई। किसे पता, अगर समय खत्म हो गया तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर उस वक्त विजेता जियांग चिंगली ही बनेगी ना? कितनी आसानी से जीत गई। हाँ, सही कहा। जियांग नियंतंग के पैर में चोट लगी है, शायद वह अब डांस नहीं कर पाएगी। उसने शायद बहुत पहले ही हार मान ली होगी। क्यों? लेकिन हमें उसकी तरफ से नाम वापस लेने की कोई सूचना नहीं मिली है। नियमों के अनुसार अगर 3 बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता तो उसे बाहर माना जाता है। 42 नंबर के प्रतियोगी कृपया जल्दी मंच के दाईं ओर आएं। मेरी जीत पक्की है। 42 नंबर के प्रतियोगी ने मुकाबला छोड़ दिया है। कृपया मुख्य जज यहां हस्ताक्षर करें। किसने कहा कि मैंने हार मान ली है? किसने कहा कि मैंने हार मान ली है? यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें पैरों में गंभीर चोट नहीं लगी थी, जिसके बाद तुम्हारे लिए मुकाबले में हिस्सा लेना नामुमकिन था? मैं एक मशहूर डॉक्टर हूँ। अगर सर्जरी मैं खुद करूँ तो तुम्हें ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सच में? क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? बैले जैसा शानदार डांस सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ डांस करने की? घटिया औरत, तेरी कोई औकात नहीं है। मत भूलो कि तुम बस एक बेसहारा सड़क छाप लड़की हो। आज से जियांग नियंतांग ही जियांग ग्रुप की मालकिन है। तुम हमेशा से अपनी ही दुनिया में जी रही हो। कितना दुखद है।
मैं जियांग परिवार की पहचान का इस्तेमाल करके किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। दस अंक, पूरे 10 अंक। बेहतरीन परफॉर्मेंस। यह जीत की असली हकदार है। नहीं, मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं ऐलान करता हूँ कि इस डांस कंपटीशन की विजेता है जियांग नियनतांग। चुड़ैल कहीं की, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जियांग चिंगली, तुम पर किसी को चोट पहुंचाने का शक है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह कैसे मुमकिन है? सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिस जियांग को सीढ़ियों से धक्का देने वाली तुम ही हो। हमारे साथ चलो। जियांग को सीढ़ियों से अगर वह मैं थी भी तो क्या हुआ? उस घटिया औरत को वैसे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। यह सब बातें अपने वकील को समझाने के लिए बचा कर रखो। और एक बात और, तुम्हारी माँ को भी प्रताड़ना के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम दोनों को एक ही जेल की कोठरी में रखा जाएगा। अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस डांस प्रतियोगिता की विजेता है जियांग नियनतांग। नियंतंग, शुक्रिया। तुम्हारे मुख्य डांसर बनने की खुशी में हमने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक नया गहना तैयार किया है। सुनो, यह हमारी टीम द्वारा बनाया गया सबसे नया डांसिंग शूज है। यह पहनने में बहुत आरामदायक है। यह RRMan डांसिंग शूज है और किसी के दिए हुए उन बेकार पत्थरों से कहीं ज्यादा काम का है। अरे सुनो, नियंतंग, यह तुम्हारे नाम पर बने थिएटर का डिजाइन है। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद आया? अरे बस भी करो, ये बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें आखिर किसका तोहफा सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे सब पसंद है। आखिर जब आप सब साथ हैं तो हर जगह मेरे लिए सबसे अच्छा मंच है।